पितृपक्ष में जरूर करें। इन 5 पौधों की पूजा पूर्वज हमेशा रहेंगे खुश। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। पितृ शब्द का अर्थ पिता मात्र से नहीं है, बल्कि संस्कृत में इसका उपयोग सभी पूर्वजों के लिए किया जाता है। हम जो हैं, जैसे हैं और हम में जो होने की क्षमता है, उसमें हमारे पूर्वजों का बड़ा योगदान है। यह एक ऐसी निरंतरता है जो किसी विशाल प्रवाहित होती नदी की तरह है, जिसके एक सिरे पर हम हैं और पीछे हमारे पूर्वजों की विस्तृत श्रृंखला है। यदि नदी को समझना है तो उसे उसके स्रोत से लेकर अंतिम छोर तक समझना पड़ेगा। केवल एक छोर समझकर नदी को नहीं समझा जा सकता है। इसी तरह यदि हम स्वयं को समझना चाहते हैं तो हमें अपने पूर्वजों को समझना पड़ेगा, उन्हें जानना पड़ेगा और उनकी उपासना करनी होगी। यह अकाट्य तथ्य है कि हमारी सूरत में, हमारे व्यवहार में, हमारे तौर तरीकों में अपने पूर्वजनों की छाप होती है, पर यह मात्र भौतिक समानता है। जो लोग गहरे में गोता लगाना जानते हैं, उन्हें मालूम है कि हमारे अंतःकरण की प्रत्येक ध्वनि पूर्वजों से ही प्रतिध्वनित होती रहती है। हमारे मन पर भी उसी तरह पूर्वजों की गहरी छाप है, जिस तरह हमारे शरीर पर उप और आसन से मिलकर बनता है उपासना शब्द। इसका अर्थ है समीप बैठना। ज्ञान को विकसित करने का एकमात्र तरीका यही है। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए तो यह और भी अधिक आवश्यक है। केवल किताबों से समझ नहीं पैदा हो सकती, न सुनी सुनाई बातें ही हमारे अंदर समझ विकसित कर सकती हैं। जिनके अंदर समझ है, उनसे निकटता ही हम में भी समझ की संभावना को पैदा कर सकती है। लेकिन केवल इतना भर पर्याप्त नहीं है। वह व्यक्ति जिसमें समझ है, साथ ही वह उस समझ को, उस ज्ञान को आपको भी देने को उत्सुक हो, तभी निकटता सार्थक होती है। तभी उपासना फलदायी हो सकती है। हमारे पूर्वजों से अधिक कौन हमारी उन्नति और हमारे ज्ञान पथ पर आगे बढ़ने के लिए उत्सुक हो सकता है। हमारे पितरों का हमारे ऊपर प्रेम होना स्वाभाविक ही है। पितृ उपासना में जब हम अपने पूर्वजों के समीप बैठते हैं तो न केवल उनके निकट होते हैं, बल्कि स्वयं उनके भीतर स्थित केंद्र के भी निकट पहुंचने लगते हैं। आइए जानते हैं पितृपक्ष में किन 5 पौधों की पूजा करने से घर में बरकत बनी रहती है। नंबर 1, तुलसी का पौधा। तुलसी के पौधे को सबसे पवित्र पौधा माना गया है। श्राद्ध पक्ष के दिनों में पितरों की कृपा पाने के लिए आप उनके लिए जो भी भोजन बनाएं उसमें तुलसी जरूर डालें। यह छोटा सा उपाय आपके लिए बेहद लाभकारी साबित होगा। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि तुलसी को मिलने से भोजन में पवित्रता आती है। वही धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस दिन पितरों को श्राद्ध करें उस दिन तुलसी के पेड़ की जड़ निकालकर एक कटोरे में रख लें। इसके बाद अपने दाएं हाथ के अंगूठे से उस जड़ पर हाथ रखकर अपने पूर्वजों को याद करते हुए जल अर्पित करें। इसके बाद उस जल को अपने घर के सभी हिस्सों में छिड़क दें। जो पानी बच जाए उसे तुलसी के पौधे में डाल दें और पितृपक्ष के किसी भी सोमवार, मंगलवार या बुधवार के दिन तुलसी का पूजन कपूर के साथ करें। दरअसल पितरों के तर्पण आदि के लिए इन 3 दिनों का विशेष महत्व है। इसलिए इस दिन पहले तर्पण करके फिर तुलसी के पास कपूर एक दिए में रखकर जला दें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यदि आपको बार बार सभी कामों में असफलता मिलती जा रही है तो तुलसी की जड़ निकालें और फिर उसे अच्छे से साफ करके उसका पूजन करें। इसके बाद इस जड़ को किसी पीले रंग के कपड़े में बांध लें और इस कपड़े को अपने पर्स में रख लें।
वैसे तो यह उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन पितृपक्ष में उस उपाय को करने से आपको तुरंत लाभ दिखाई देगा। आपके सभी अधूरे काम बनते जाएंगे। नंबर 2, पीपल का वृक्ष। हिंदू धर्म शास्त्रों में पीपल के पेड़ को बेहद पवित्र स्थान दिया गया है। माना गया है कि पीपल के वृक्ष में भगवान श्री हरि नारायण का निवास होता है और वृक्ष रूप में वही पितृदेव है। इसलिए पितृपक्ष में पीपल के वृक्ष की उपासना करने और इसे लगाना शुभ माना गया है। वही पौराणिक कथाओं के अनुसार पीपल के पेड़ में जगत के पालनहार भगवान विष्णु स्वयं निवास करते हैं। इसलिए किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। ज्योतिषियों के अनुसार पीपल के पेड़ की पूजा करने से कई प्रकार के दोष से मुक्ति भी मिल जाती है। इनमें से पितृदोष मुख्य है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान पीपल के पेड़ की पूजा विधि विधान से की जाती है, साथ ही जल भी अर्पित किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड़ की पूजा करने से स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। नंबर 3, बरगद का वृक्ष। हिंदू धर्म शास्त्रों में बरगद के वृक्ष को काफी शुभ और पवित्र माना गया है। माना गया है कि बरगद के पेड़ में साक्षात भगवान शिव का निवास होता है। यदि आपको लगता है कि आपके पितरों की मुक्ति नहीं हुई है, तो आपको बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर शिव जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। वही धार्मिक शास्त्रों में बरगद के पेड़ को बहुत ही शुभ और गुणकारी माना गया है। मान्यता है कि बरगद के पेड़ में भगवान शिव का वास होता है, जिसके कारण किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में इसका होना अनिवार्य होता है। पितृपक्ष में बरगद के पेड़ की पूजा करने से पितृदेवों की आत्मा की शांति मिलती है और तो और सभी तरह के पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। पितृपक्ष के दौरान जल में काला तिल मिलाकर बरगद के पेड़ के जड़ में डालने से पितृदेवों की आत्मा तृप्त हो जाती है। साथ ही धन संबंधित सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। नंबर 4, बेल का वृक्ष। हिंदू धर्म शास्त्रों में बेल का वृक्ष काफी पवित्र और पूजनीय होता है। यह भगवान शिवशंकर को अति प्रिय होता है। कहा जाता है कि यदि पितृपक्ष के दौरान भोलेनाथ का प्रिय बेल वृक्ष लगाया जाए तो पितृ आत्मा को शांति प्राप्त होती है। अमावस्या पर शंकर जी को बेलपत्र और गंगाजल अर्पित करें। नंबर 5, अशोक का पेड़। अशोक के पेड़ का भी हिंदू धर्म में काफी ज्यादा महत्व माना गया है। इसमें भगवान विष्णु का वास होता है। इसलिए हर पूजा में इसकी पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। पितृपक्ष के दौरान अगर अशोक के पेड़ की पूजा की जाए तो इससे घर में सुख शांति बनी रहने के साथ साथ आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। वहीं भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी प्राप्त होता और कुंडली में मौजूद पितृदोष से छुटकारा मिल जाता है। हिंदू धर्म में दीपक जलाना बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन इन 5 जगह नियमित रूप से दीपक या ज्योत जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और देवगण प्रसन्न होते हैं। एक ऋषिकांत मिश्र बताते हैं कि हिंदू घरों में सुबह की पूजा और शाम को संध्या वंदन के समय दीपक जरूर जलाया जाता है, लेकिन पितृपक्ष में रोज एक दीपक जलाकर दक्षिण दिशा में रखना अधिक फलदायी माना जाता है। दरअसल यह दिशा पितरों की मानी जाती है, इसलिए यह उपाय करने से पितरियों का आशीर्वाद मिलता है। 2 रोजाना घर के ईशान कोण, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा में गाय के घी का दीपक जलाने से मां लक्ष्मी आप पर कृपा बरसाएंगी। इसके साथ ही घर में कभी आर्थिक समस्याएं नहीं होती हैं। साथ ही पितर भी प्रसन्न होते हैं।
3 माना जाता है कि पीपल के पेड़ पर देवी देवताओं के साथ ही पितरों का भी वास होता है। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान रोजाना पीपल में जल देकर घी का दीपक जलाने पितृ दोष से निजात मिल सकती है। 4 यदि आप पितृपक्ष के दौरान नियमित शाम को किचन में पीने के पानी के पास दीपक जलाएं तो पितरों का तो आशीर्वाद मिलेगा ही, साथ ही माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा दोनों भी प्रसन्न होंगी। 5 घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना शुभ माना जाता है। नियमित रूप से सुबह और विशेष तौर पर शाम को मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। इसके अलावा पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और आपके अपने वास्तु अनुसार को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।